हाँ, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि बेहतर होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो भी बेहतर चलती होगी जैसा हमको लग रहा है, ठीक है? तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो क्वेश्चन बैंक से जितना भी क्वेश्चन आने वाला है 2024 में आपके एग्ज़ाम में, उन सभी क्वेश्चन को आज देखने वाले हैं हम लोग। तो सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है? तो आप लोग क्या करोगे, लास्ट तक देखते हो तो लगभग आपका यहाँ से 10 नंबर तक संस्कृत में आ सकता है, तो 1 नंबर वैल्यू होता है, इसलिए 10 नंबर को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? तो मंगलम पाठ में बाबू रे कितना मंत्र है? तो मंगलम पाठ में जो था से 5 मंत्र था। कितना मंत्र था? तो 5 मंत्र था जी। कितना मंत्र? तो हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी 5 मंत्र, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? तो सत्य का मुख जो है से हिरणमय पात्रेन से ढका हुआ है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट सवाल। तीसरा सवाल ये है कि वेदा वेदा ह मंत्र पुरुष महानतम डॉट डॉट विधते विधते या नाय मंत्र किस उपनिषद उपनिष पद से किया गया है? तो किससे किया गया है? तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा श्वेता तरोपनिषद से। मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है? चलिए ठीक है, अब आते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल ये है हमारा पटना अगला कि मेगास्थनी पटना किस समय में आए थे? तो मेगास्थनी जो है सो पटना किस समय में आए थे? तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बी हो जाएगा और मुगल वंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुगल वंश हो जाएगा, ठीक है? चलिए अगला सवाल है 5 नंबर कि पा, पाटल पुष्पों की पुतली का रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? तो कौन सा नाम है? तो इसको जो है से पटना का कौन सा नाम हो जाएगा? तो पटना का जो नाम हो जाएगा से पचमा का हो जाएगा पाटलिपुत्र हो जाएगा। पाटलिपुत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र। चलिए ठीक है, अगला सवाल पे आते हैं हम लोग। पटना के कौमुदी महोत्सव कब मनाया गया है? तो पटना में जो कौमुदी महोत्सव है से गुप्त वंश काल में मनाया गया था। गुप्त वंश काल में, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है? चलिए अगला सवाल। अगला सवाल ये है 7 नंबर कि पाटलिपुत्र पटना पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ था? तो पाटलिपुत्र जो है से पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ था? तो मध्यकाल में। किस कौन से काल में? तो मध्यकाल, यानी कि ऑप्शन सी मध्यकाल हो जाएगा, ठीक है? चलिए अगला सवाल है, वीरेश्वर कौन था? तो वीरेश्वर जो है से कौन था? बताओ, वीरेश्वर आप लोग पढ़े थे ना? तो वीरेश्वर जो था से वीरेश्वर मिथिला का क्या था? मंत्री था, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है? चलो अगला सवाल। अगला सवाल ये है हमारा कि आलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी? तो आलसशाला में जो आग लगाई गई थी आलसियों की परीक्षा करने के लिए कि कौन सा आलसी जो है से सही में, और कौन सा धूर्त है जो सिर्फ खाने के लिए, कंबल उम्बल के लिए, सामान उमान के लिए आ गया है। चलिए तो आते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल है हमारा कि याज्ञवल्क्य ने आत्मतत्व की शिक्षा किसको दी थी? तो किसको दी थी? तो 10वां का जो आंसर हो जाएगा हमारा मैत्रेयी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैत्रेयी, ऑप्शन ए मैत्रेयी, ठीक है? चलिए अगला सवाल। सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? तो सर्व शुक्ला सरस्वती जो है ऑप्शन डी दंडी को कहा गया है। किसको कहा गया? तो दंडी को, ठीक है? चलिए अगला सवाल। गढ़ाया देवी का समय क्या था? तो गढ़ाया देवी जो गंगा देवी कह सकते हैं, गंगा देवी का जो है से समय जो था से ऑप्शन ए हो जाएगा और 14वीं शताब्दी। कौन सा हो जाएगा? 14वीं शताब्दी, ठीक है? चलिए अगला सवाल। अगला सवाल ये है हमारा कि आधुनिक काल की संस्कृति कवित्री कौन है? तो आधुनिक काल की संस्कृति कवित्री जो हो जाएगा से कौन सा हो जाएगा बताओ? तो पंडित छमाराव हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पंडित छमाराव, ठीक है? चलिए अगला सवाल। किसके गीत देवता भी गाते हैं? तो किसका गीत जो है से देवता गाते हैं? भारत के, स्वीडन के, बांग्लादेश के, पाकिस्तान के। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा से भारत के। किसका? भारत का गीत देवता भी गाते हैं। चलिए अगला सवाल है, प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? तो प्राचीन संस्कृति की जो पहचान होती है तो ऑप्शन देखते हैं, धर्मों से, संस्कारों से, कर्मों से, धन से। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा
बी हो जाएगा यानी संस्कारों से। ठीक है, चलिए अगला सवाल आते हैं। सीमंतोन्नय किस प्रकार का संस्कार है? तो ये जो है ऑप्शन ए होना चाहिए, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, जन्म पूर्व संस्कार। जन्म से पूर्व, ये जन्म से पहले बच्चे का होता है ना संस्कार, उसमें आता है ये सीमंतो संस्कार। चलिए अगला सवाल आते हैं 17 नंबर। प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? तो प्राचीन काल में जो है शिष्यों को क्या कहा जाता है? तो ब्रह्मचारी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो ब्रह्मचारी, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, नीति श्लोक पाठ किस ग्रंथ से लिया गया? तो नीति श्लोक पाठ जो है सो विदुर नीति से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो विदुर नीति, विदुर नीति यानी कि ऑप्शन ए से लिया गया, विदुर नीति। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल ये है हमारा। अगला सवाल देखते हैं कि स्वामी दयानंद ने बचपन का नाम क्या था? स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद का आप लोगों को पढ़ाए थे हम कि स्वामी दयानंद जो थे उसके बचपन का नाम जो था तो क्या था जी? तो स्वामी दयानंद के बचपन का नाम जो था से मूल शंकर था। क्या था? मूल शंकर था। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे आते हैं। मंदाकिनी वर्णम पाठ में कवि कौन है? तो मंदाकिनी वर्णम जो पाठ है उसके कवि कौन है? तो मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि जो है से वाल्मीकि जी हैं। कौन जी हैं? वाल्मीकि जी। चलिए महर्षि वाल्मीकि जो बुक लिखते थे ना। चलिए अगला सवाल, व्याघ्रपति कथा पाठ के रचयिता कौन है? तो व्याघ्रपति कथा जो पाठ है उसके रचयिता कौन है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, हम लोग क्या बता सकते हो? इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो पंडित नारायण पंडित। कौन सा हो जाएगा? नारायण पंडित। ये अच्छा कहानी था जिसमें क्या हुआ था, बाघ जो है से मतलब एक पथिक को सोने का कंगन दे रहा था, जिसके लोभ के कारण फंस के वो मारा गया था ना, बूढ़ा बाघ। चलते हैं अगला सवाल पे। 22 नंबर सवाल है, कर्णस्य दान वीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो किस से? कर्णभार से। सिंपल सी कर्ण वाला है यानी कर्णभार से हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल, अगला सवाल ये हो जाएगा हमारा कि न्याय दर्शक के प्रवर्तक कौन है? तो न्याय दर्शक के जो प्रवर्तक हो जाएगा से कौन? 100 जगह, यानी कि न्याय दर्शक के प्रवर्तक हमारे ख्याल से इसका आंसर होना चाहिए, तो इसका हो जाएगा बी, गौतम हो जाएगा। कौन हो जाएगा? गौतम। चलिए अगला सवाल आते हैं, आर्यभट्ट किसकी रचना है? तो आर्यभट्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, आर्यभट्ट की ही होगा ना। चलिए अगला सवाल है हमारा, निर्मलम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो निर्मलम का संधि विच्छेद जो हो जाएगा, निर्मलम, निर्मलम का हो जाएगा निर प्लस मलम, जैसे इसको लिखते हैं ना, एक मिनट, निर प्लस मलम, निर्मलम, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल ये है हमारा कि पूषण प्लस अपावेणु की संधि क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगला सवाल पे। 27 नंबर सवाल हमारा ये है कि हर्षोई प्लस अ के मेल से कौन सा बनता है? तो हर्षोई प्लस ए अ के मेल से जो है से बन जाता है यो बनता है। क्या बनता है? तो यो। क्या बनता है जी? यो बनता है। चलिए ठीक है, अगला सवाल पे आते हैं। जंतो निहितो में कौन सी संधि विच्छेद है? तो जंतो निहितो में जो हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? विसर्ग संधि हो जाएगा। कौन सी संधि? तो विसर्ग संधि। चलिए अगला सवाल, अर्थोभावे का विग्रह क्या होता है? तो अर्थोभावे का विग्रह हो जाएगा हमारे ख्याल से 29 का हो जाएगा बी होना चाहिए आंसर। 29 का क्या हो जाएगा? बी होगा कि ए होगा? अर्थस्य अभाव, अर्थस्य अभाव ए हो जाएगा, ए ही होगा, बी नहीं होगा, अर्थस्य अभाव हो जाएगा, अर्थ अभाव। चलिए अगला सवाल, 30 का, धर्म प्लस चौ, अर्थ प्लस चौ, काम प्लस चौ का समस्त पद क्या होगा? तो इसका जो होगा सो समस्त पद हो जाएगा, समस्त पद हो जाएगा बी हो जाएगा, बी हो जाएगा धर्म, धर्मा, धर्माथ कर्मा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल हो जाएगा हमारा, अगला सवाल है अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। तो अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा हो जाएगा इसमें बताओ? अव्ययी भाव समास का जो उदाहरण हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, द्वंद्व, द्वंद्व, द्वंद्व। अव्ययी भाव समास का जो है उदाहरण क्या हो जाएगा? द्वंद्व। चलिए अगला सवाल है हमारा 33 नंबर कि इत्यंत धूर्त लक्षणों सूत का उदाहरण है।
इसका इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा अयं जाटा भी तापस ज्ञायते, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल। मंद मंद नुदती पवन वाक्य के मंद मंद पद में द्वितीया विभक्ति किस सूत्र से हुई है, तो किस सूत्र से हुई है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा से क्रिया विशेषण द्वितीय से हुआ है, क्रिया विशेषण द्वितीय, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल 35 नंबर। डॉट 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 पिता आपनंगत वाक्य के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा से क्या हो जाएगा, से डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी, रुदते बालाय, रुदते बालाय। चलिए अगला सवाल। दान के अर्थ में कौन सा विभक्ति होती है, तो दान के अर्थ में जो हो जाएगा से कौन सी विभक्ति होगी, तो दान के अर्थ में जो हो जाएगा से चतुर्थी विभक्ति हो जाएगा। कौन सी विभक्ति, तो चतुर्थी विभक्ति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल। किस शब्द में परा उपसर्ग होता है, तो किस शब्द में जो है सो परा उपसर्ग हो जाएगा, तो किस शब्द में हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ए, प्रकाष्ठा में परा उपसर्ग हो जाएगा, प्रकाष्ठा प्रकाष्ठा प्रकाष्ठा। चलिए अगला सवाल। निवेदनम, निवेदनम शब्द में कौन उपसर्ग है, तो निवेदनम जो शब्द है उसमें कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग किसको कहते हैं, प्रत्यय किसको तो कहते हैं, पता है आप लोग को, तो निवेदनम में जो हो जाएगा से कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी होना चाहिए। निवेदनम में, क्योंकि जो वाक्य शुरू में लगता है ना, स्टार्टिंग में लगता है, उसको हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं, लास्ट में लगता है उसको प्रत्यय, तो निवेदनम में नहीं हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला सवाल। पा धातु के लोट लकार मध्य पुरुष एक वचन का रूप है, तो पा धातु का जो हो जाएगा हमारे ख्याल से इसका 39 है ना, 39 का क्या होना चाहिए, 39 का पीब हो जाएगा, की हो जाएगा, पा धातु का पीब 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 पीब। चलिए अगला 40 का हो जाएगा, 40 का क्या होगा, सवाल है दक्षयति किस लकार का रूप है, तो लिरिट लकार का हो जाएगा, लिरिट लकार, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, गच्छ किस धातु का रूप है, तो गच्छ जो हो जाएगा, गच्छ जो हो जाएगा सो ऑप्शन ए गम धातु का हो जाएगा। कौन सा धातु, गम धातु है, तो हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे आते हैं हम लोग। तो लताए में कौन सी विभक्ति है, तो लताए में कौन सी विभक्ति हो जाएगी, तो लताए में जो हो जाएगा 42 का हो जाएगा, बी हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति, लताए में चतुर्थी विभक्ति। ठीक है, चलिए अगला सवाल। पिता किस शब्द का रूप है, तो पिता जो है से ऑप्शन देखते हैं 43 का क्या होना चाहिए, तो 43 का बी हो जाएगा, पितरी का हो जाएगा, पितरी 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 पितरी। चलिए ठीक है, अगला सवाल। साधु शब्द के सप्तमी एक वचन का क्या हो जाएगा, तो साधु शब्द का जो सप्तमी एक वचन हो जाएगा तो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा साधो, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा जी, सी, साधो, साधो। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे आते हैं हम लोग। अगला सवाल है 45 नंबर ना। चलिए, पटु प्लस तल में कौन सा शब्द बनेगा, पटु प्लस तल से कौन सा शब्द बनेगा, तो इसका 45 का क्या हो जाएगा आंसर, तो ए हो जाएगा, पटुता पटुता पटुता। चलिए अगला सवाल है लघु तरम में कौन सा तद्धिति प्रत्यय है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा से बी हो जाएगा, तरफ 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 तरफ। बोलते हैं मैं तेरे बिना तड़प रहा हूँ, तड़प रही हूँ। चलिए वही है। अगत्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो अगत्य शब्द में जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, अगत्य लयप प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा प्रत्यय, लयप प्रत्यय, अगत्य में लयप। चलते हैं अगला सवाल। भू प्लस सत्री से कौन शब्द बनेगा, भू प्लस सत्री से कौन सा शब्द बनेगा, तो 48 का देखते हैं, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी 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 डी, भवत प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय, भवत प्रत्यय। चलिए ठीक है, अगला सवाल। राजन प्लस डीप से कौन सा शब्द बनेगा, राजन प्लस डीप से हमें राजनी, रजनी क्या बनेगा बताओ, 49 का हो जाएगा, रागी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रागी, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए ठीक है, 50 का देखते हैं, लास्ट सवाल है हमारा। मूर्खों में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो मूर्खों में जो हो जाएगा सो ऑप्शन सी हो जाएगा, या टाप प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ क्या करते हैं कि ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। सब्जेक्टिव पे आए क्या, नहीं याद है, छोड़ दे, चलो छोड़ ही देते हैं, अगला दिन क्या करेंगे इसका जो भी सब्जेक्टिव होगा उसको हम देखेंगे। तो इसी के साथ क्या कहेंगे, आप लोग बेहतर तरीका से पढ़िए और अच्छा रिजल्ट लाइए और माँ बाप का नाम रोशन करिए, हमारा भी। और क्या करना है,
इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेना चाहेंगे और बाय बाय।